बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से जहां ओबीसी आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक खत्म हुई है। सीएम हाउस से रवाना हुआ है कांग्रेस का 5 सदस्यीय दल। आप और बीएसपी के नेता समेत अन्य लोग भी शामिल हुए इस बैठक में। बता दें आपको कि 27% ओबीसी आरक्षण पर सभी दलों की राय जो है वो ली गई है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और आपको बता दें कि इस बैठक में सभी दलों की राय ली गई है। 27% ओबीसी आरक्षण ये पूरा मामला है, जिसमें इस आरक्षण के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इस बैठक में आप और बीएसपी के नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस के 5 सदस्यीय दल भी इसमें शामिल थे। सीएम हाउस से रवाना हुए हैं कांग्रेस के 5 सदस्यीय दल। आप और बीएसपी के नेता समेत अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक की गई है। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेगी। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत परासर हमारे साथ जुड़ गया। दुष्यंत, सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ इस पर चर्चा की गई? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर एक संकल्प यहाँ पर सब तमाम सारे दलों ने जब सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री निवास में बुलाई गई थी, तो उसके बाद सर्वदलीय बैठक में संकल्प पारित किया गया है और संकल्प के आधार पर ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से तमाम सारे दल जो मध्य प्रदेश से चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले और उसी को लेकर तमाम सारे लोगों के बीच में सहमति जो है वो बनाई गई है। इस सहमति के बाद तमाम सारे जो दलों के जो अधिवक्ता है, वकील हैं, वो एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट के बाद वही रिपोर्ट जो है उसी आधार पर सर्वसम्मति के आधार पर, सहमति के आधार पर कोर्ट 22 सितंबर से जब डे टू डे इसकी पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जानी सुप्रीम कोर्ट में, उस आधार पर ये रिपोर्ट जो है वहाँ पर पेश की जाएगी और साथ ही साथ ये प्रयास किया जाएगा कि तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो बात है वो कोर्ट में पहुंचे। तमाम जो 27% आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग को लेकर मिल सके, उसी को लेकर तमाम सारी कवायद जो है वो पेश कर दी गई है। डे टू डे यहाँ पर सुनवाई की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और उसके बाद ये फैसला जो है वो सरकार ने लिया कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए और बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की जानी चाहिए कि आखिर 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिल सके। जो 14% आरक्षण अब तक मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को मिल रहा है, उसके साथ साथ 13% जो होल्ड पद है उनको भी अब अनहोल्ड किया जा सके, उन पदों पर भी भर्ती की जा सके। जिन छात्र और बेटे बेटियों की और जो कहें कि अभ्यर्थियों की ओवर एज हो रही है, उनकी ओवर एज ना हो, उनको इसी सत्र में जो है इसका लाभ मिल सके, इसको लेकर प्रयास जो है सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो सीधे तौर पर ये कहा है कि इस संकल्प जो है बैठक में पारित किया गया है और सभी राजनीतिक दलों ने इसमें सहमति जो है वो जताई है। सीधे तौर पर ये कहा जाए कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे सरकार हो, चाहे अन्य दल हो जो विपक्षी दल मध्य प्रदेश में है, वो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं संजीदा है और संजीदगी से वो ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग है उसको 27% आरक्षण मिल सके और उसी को लेकर ये पूरी कवायद है। लगभग 40 मिनट तक ये बैठक जो है वो सीएम हाउस में चली और उसके बाद इस बैठक में
तमाम सारे नेता जो हैं वो शामिल हुए थे, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, या फिर हम उस तीसरे मोर्चे की बात करें जो अभी लगातार जो है सत्ता के गलियारों में लगातार सरकार को परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में प्रयास यही है ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दलों का कि जो 27 ओबीसी आरक्षण का मामला है वो 2020 के बाद से ही कोर्ट में लगातार चल रहा है, उसकी कोर्ट की प्रक्रिया जो है वो पूरी जल्द से जल्द हो जाए और कोर्ट की प्रक्रिया होने के बाद सरकार जो है मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 आरक्षण जो है वो दे सके, इसको लेकर प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। और सीधे तौर पर जिस तरीके से लगातार ये प्रयास सरकार का है कि तमाम सारे दल जो हैं वो एक साथ बैठ जाएं और एक साथ बैठ के जो एक सहमति बन जाए उनके बीच में जाकर, एक सहमति के बीच जब सहमति तमाम सारे राजनीतिक दलों के बीच में बनेगी, वही रिपोर्ट जो है वो 10 सितंबर तक जो है तमाम सारे लोगों के बीच में यहाँ पर की जानी है। उसी को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम सारे प्रयास जो है सरकार ने किए हैं, सरकार का प्रयास यही रहा है कि जब ये मामले में आगे कार्रवाई की ही जानी है तो सभी दलों को साथ में लेकर किया जाए। और जिस तरीके से कांग्रेस विपक्ष के रूप में अभी मध्य प्रदेश में है, लेकिन कांग्रेस ये बात शुरू से कहती आई है कि 2019 और 20 में जब कमलनाथ सरकार थी, उस दौरान कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम किया था। एक अध्यादेश जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा में पास किया गया था, बिल पास किया गया था और उसके बाद इसको कानून के तौर पर मध्य प्रदेश में लागू किया जाना था, लेकिन सरकार गिर गई और उसके बाद इसको लागू नहीं किया जा सका। तब से ही उसके बाद से ही लगातार जो मामला है वो एमपीपीएससी के जरिए जो है होल्ड पदों को लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट में विचाराधीन है और लगातार इस पर विचार किया जा रहा है। हमारे साथ में अरुण यादव जी हैं, ओबीसी वर्ग के बड़े नेता है, लगातार इस बात को कहते हुए नजर आए हैं कि आप लोग सरकार में रहते हुए आप लोगों ने इसको पारित किया था, पास किया था, लेकिन 2019 के ही हमें लोग लेकर आए, मेरी सरकार लेके आई, कांग्रेस सरकार के बाद 3 से 25 तक तमाम 4 बार भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े मुख्यमंत्री बने, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने हमारे आरक्षण की बात की, किसी ने व्यवस्था नहीं की। ये व्यवस्था 27% कांग्रेस की नीति में हुई। 19 से 25 तक भी कुछ नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि कमल माननीय मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक हमने एक समय कहा कि जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। 27% आरक्षण दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की, इसमें कानूनी जो भी दाव पे उसको रेक्टिफाई करने की जिम्मेदारी भी सरकार की। ये आरक्षण हमको मिलना चाहिए। सीधे तौर पर देखिए आरक्षण हमको मिलना चाहिए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अरुण यादव, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक में प्रयास सरकार की तरफ से और तमाम सारे राजनीतिक दलों की तरफ से किया गया है, एक संकल्प पारित किया गया कि रेक्टिफाई जो है ये तमाम सारी प्रोसेस किया जाए और फिर इस पूरे मामले में अब जो है वो फैसला लेने की बारी है। क्योंकि हमारी सरकार, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात को कहती आई है, अभी वही बात कह रही है कि उनकी सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर 27% आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में कानून पास किया था, एक बिल पास किया था, लेकिन उसके बावजूद अब तक जो है वो 13% पद जो है अब तक होल्ड है। तो ऐसे में उन होल्ड पदों को अनहोल्ड किया जाए, जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिल सके, उनकी ओवरेज ना हो, तमाम सारी चीजों का निपटारा जो है वो बिल्कुल। और इस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक की गई, जहां अलग अलग दलों के नेता भी इसमें शामिल हुए। तमाम जानकारी के लिए दुष्यंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।